हेलो क्लास, आई होप आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, बेटर होंगे। और आज जो हमारा फर्स्ट यूनिट है फूड, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करने जा रहे हैं। ओके। और चलो, ये जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने से पहले हमें इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है कि किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद में जो प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन हो रहा है या फिर कोई और ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो रही है वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, इट मे बी ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और इट मे बी हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है। ओके। तो जो प्लांट्स, सॉरी, जो न्यूट्रिशंस है, सबसे पहले हमको क्या करना है, न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में जो न्यूट्रिशन किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन हो रहा है, तो न्यूट्रिशन फर्स्ट किस तरीके से हो सकता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो सेकंड पार्ट है वो कौन सा है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके। तो हमको दो टॉपिक लेकर चलने हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और जो सेकंड टॉपिक है वो कौन सा है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब फर्स्ट टॉपिक देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जितने भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और ये जो ऑटोट्रॉफ जिस प्रोसेस के थ्रू ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। हमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ना है। देन जो प्रोसेस जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं, उसको पढ़ना है। अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरी होने के लिए तीन कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और वो तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हो जाते हैं, वाटर हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है अवेलेबल इन एटमोस्फेयर, सेकंड वो, थर्ड जो होता है वो है लाइट, सनलाइट जो हमें कहाँ से मिलती है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, लाइट का सबसे, एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स कौन सा है, सन, उसके थ्रू हमें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो किसके अंदर जरूरी होते हैं, जो किसके अंदर, जिसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है, फोटोसिंथेसिस के अंदर रिक्वायरमेंट होती है इन तीन कंपोनेंट्स की। कौन कौन सा हो गया, H2 यानी वाटर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और लाइट। ये तीन कंपोनेंट्स है। ओके। और इन तीनों कंपोनेंट्स की हेल्प से किसका फॉर्मेशन होता है, प्लांट्स किसका फॉर्मेशन करता है, न्यूट्रिशन। और प्लांट्स का न्यूट्रिशन क्या होता है, ग्लूकोज। ओके। जितना प्लांट को यूज करना है वो प्लांट क्या करेगा, ग्लूकोज की जो फॉर्म है उस फॉर्म में प्लांट तो यूज कर लेगा। और जैसे प्लांट को जैसे एक्टिविटीज हैं नाइट की, जब नाइट होती है तो उस कंडीशन में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो अपने आप ही बंद हो जाएगी, क्योंकि नाइट के अंदर जो सनलाइट है उसकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगी। तो उस कंडीशन में जो ग्लूकोज है उसका यूज प्लांट किस तरीके से करता है, उसको उस कंडीशन में, और जिस कंडीशन में सपोज कि ग्लूकोज काफी हाई अमाउंट में बन चुका है, प्लांट्स को जितनी रिक्वायरमेंट थी वो तो उसने यूज कर लिया, उसके बाद में जो बचा हुआ ग्लूकोज है वो प्लांट किसकी फॉर्म में स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में स्टोर करेगा, स्टार्च। किसकी फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करेगा। ओके। अब सेकेंड जो टर्म आती है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद नहीं बना सकते, जो प्रोड्यूसर यानी जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनकी हेल्प से क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो गेन करते हैं। ठीक है। और ऑटोट्रॉफ्स ग्लूकोज तो क्या कर रहा है, खुद यूज कर रहा है, और स्टार्च क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो यही स्टार्च कौन यूज करता है, ऑटोट्रॉफ्स मेनली यूज करते हैं। ओके, मेनली। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, हेटेरोट्रॉफ्स भी क्या हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स के अंदर भी टाइप्स है कि किस तरीके से जो हेटेरोट्रॉफ्स है वो अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं, सेप्रोफाइट्स की फॉर्म में, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ओके। और कार्निवोरस।
तो ये हेटेरोट्रॉफिक्स के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जो किसके अंदर आते हैं, हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो हमको पूरे चैप्टर में ये सभी पढ़ना है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखो न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस, देखो न्यूट्रिशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जितने भी ऑर्गेनिज्म है अपना जो फूड है उसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। और किसके लिए? एनर्जी गेन करने के लिए, टू प्रोड्यूस एनर्जी सो दे परफॉर्म देयर एक्टिविटीज। अपनी जो एक्टिविटीज, उनकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटीज होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या अनदर एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कौन सी प्रोसेस करते हैं? वो न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं। और वो न्यूट्रिशन कहाँ से गेन करते हैं? फूड के थ्रू गेन करते हैं। ओके, अब ये जो फूड है इसके जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो मेन कंपोनेंट्स वो क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। और ये क्या क्या हो सकते हैं? ये कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है। न्यूट्रिएंट्स के 5 कंपोनेंट्स हो गए, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, vitamins, proteins, water and mineral। मिनरल इसी के अंदर। ओके, तो ये 5 टाइप्स है। और एक टाइप आप लेना चाहो तो वो हो सकता है डाइटरी फाइबर्स। ओके, तो फूड एक्चुअल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन, वाटर एंड मिनरल, डाइटरी फाइबर। इसी फॉर्म में जो हमारी बॉडी है फूड को क्या करती है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है फूड को इसी फॉर्म में क्या करती है? अब्सॉर्व करती है। ठीक है, इसी फॉर्म में यूज करती है। अब एक चीज देखो, फूड क्या हो गया? न्यूट्रिएंट हो गया। ओके, अब जो फूड है उसको गेन करने के भी क्या हो सकते हैं? अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से गेन करता है। किस बेसिस पे? कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है या नहीं है। ठीक है, और ऐसे मैकेनिज्म उनके अंदर प्रेजेंट है जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं? फूड बना सकते हैं। कोई ऐसे प्लांट जिनके अंदर वो मैकेनिज्म नहीं है तो उस कंडीशन में वो फूड अपना प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो उस बेसिस पर क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिसाइड किया गया है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितना टाइप्स का हो सकता है? 2 तरीके से हो सकता है। फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और सेकंड क्या हो गया? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। ओके, तो 2 टाइप्स कौन कौन से हो गए? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और हमें सबसे पहले कौन सा न्यूट्रिशन पढ़ना है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को सबसे पहले पढ़ना है। तो देखो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? जितने भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, अपना फूड खुद क्रिएट करते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, उन ऑर्गेनिज्म किसके प्रोसेस के थ्रू? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के थ्रू। ठीक है, वो उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। और जो मेन ऑटोट्रॉफ्स है वो कौन हो गए? प्लांट्स, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर भी बोलते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी हेल्प से अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या बोला जाता है? ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। और कौन सा न्यूट्रिशन वो परफॉर्म करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो परफॉर्म करते हैं। अब देखो प्लांट्स किस प्रोसेस, जो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करेंगे? अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करेंगे। उस प्रोसेस को मेनली हम क्या बोलते हैं? फोटो सिंथेसिस। क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को? फोटोसिंथेसिस। ओके, अब जो फोटोसिंथेसिस है, अब इसके अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस 3 कंपोनेंट कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और सनलाइट। इन तीनों कंपोनेंट्स की क्या होती है? रिक्वायरमेंट होती है।
अब ये तीनों कंपोनेंट्स क्या है, फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर करने के लिए काफी जरूरी है। अब एक चीज देखो, फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, water and carbon dioxide by plants is known as photosynthesis। अब देखो इस फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है, अगर हम डीपली जाएं तो फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन। तो किसकी हेल्प से फॉर्मेशन हो रहा है, लाइट की हेल्प से, मेन जो कंपोनेंट है वो लाइट की हेल्प से है। ठीक है, तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसको हम क्लियरली किसकी हेल्प से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट के थ्रू। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है, 6CO2, कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 6 चाहिए। वाटर के कितने चाहिए, 6H2O। किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, नीचे लिख देती हूँ, C6H12O6, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्लूकोज बोलेंगे। किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का प्लस ऑक्सीजन का प्लस एनर्जी का। ठीक है, काफी हाई अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब जो देखो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और जो ये प्रोसेस है, ये जो कंपोनेंट्स है, और थर्ड कौन सा हो गया, सनलाइट। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड ये हमें मिलती कहां से है, मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें कहां से मिलेगी, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको प्लांट कैसे गेन करेगा, अच्छा एक पॉइंट रह गया, वो पॉइंट क्या है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो प्लांट की किस पार्ट में कंप्लीट होती है, तो प्लांट की जो लीव्स है, ठीक है, लीव्स यानी जो प्लांट का ग्रीन पार्ट है, मेनली कहाँ पर, लीव्स में होता है। उसके अलावा अगर जिन प्लांट जैसे कैक्टी यानी कैक्टस हो गया, तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स नहीं होती, तो उन प्लांट्स के जो ग्रीन स्टेम्स होते हैं वहां पर कौन सी प्रोसेस कंप्लीट होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होती है। ओके, अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, सनलाइट इसका जो मेन सोर्स है वो क्या हो गया, सन हो गया। ओके, पर जो सनलाइट है उसको हम, जो लीव्स है, लीव्स के अंदर क्या होता है, एक सिस्टम है, क्या, क्लोरोप्लास्ट, एक ऑर्गन है, कौन सा, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट है, वो प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल ही एक्चुअल में क्या करता है, जो लीव्स है उनको ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है, लीव्स को ग्रीन कलर भी दे दिया। और इसका मेन कंपोनेंट क्या है कि जो सनलाइट के अंदर जो रेज, जो फोटोन्स आ रहे हैं उनको क्या करेगा, क्लोरोफिल जो प्लांट्स के लिए क्या है, यूजफुल है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, क्लोरोफिल। ओके, सनलाइट को कौन लेगा, क्लोरोफिल लेगा, जो कहां पर प्रेजेंट होता है, एक ऐसा पिगमेंट है जो लीव को ग्रीन कलर प्रोवाइड करवाता है, और यही क्या करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, अब लीफ के अंदर ये कैसे जाएगी, तो लीफ के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा यानी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, इसका सिंगुलर फॉर्म क्या हो गया, स्टोमा। ओके, अब जो ये स्टोमेटा है ये क्या है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बीच में क्या है, एक वैक्यूल रीजन है, ठीक है, एम्प्टी पार्ट होता है ये वाला। ओके, और यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है।
ये क्या हो गई, सेल वॉल हो गई। ओके, इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा बोलेंगे या फिर स्टोमेटा बोलेंगे। और ये जो है पूरा पार्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, गार्ड सेल बोलेंगे, जो क्या करती है, स्टोमेटा को पूरी तरीके से गार्ड करती है। क्या बोलेंगे, गार्ड सेल बोलेंगे। ठीक है, अब जो ये स्टोमेटा है, ये ही क्या करता है, दिन के समय, ठीक है, ड्यूरिंग डे ये क्या होता है, ओपन होता है। उस कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन इसके अंदर बन रही है, उसका एक्सचेंज करता है। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर कैसे जाती है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया, वाटर। वाटर लीफ तक कैसे पहुंचेगा, जो रूट्स है वो क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस कर रही है उस कंडीशन में। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर, लीफ के अंदर क्या है, लीफ की जो सरफेस है वहां पर क्या होगा, इवेपोरेशन प्रोसेस, यानी लीफ की सरफेस के अंदर स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर है, ठीक है, वो क्या होगा, सनलाइट है, तो इवेपोरेशन, वो वाटर गर्म होगा और इवेपोरेशन के वो वेपर की फॉर्म में वो वाटर क्या होगा, उड़ जाएगा। तो उस कंडीशन में लीफ के उस पार्ट पर क्या होगा, वाटर की कमी आएगी। अब उस पार्ट की कमी को पूरा करने के लिए क्या होगी, रूट्स क्या करेंगी, वाटर को अब्सॉर्ब करेंगी और उस पार्ट तक पहुंच जाएगी। तो ये वाटर हमें रूट के थ्रू मिलता है। ओके, तो ये पूरा प्रोसेस, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हमें कहाँ से, एटमॉस्फेयर से मिलती है, जो कौन गेन करता है, स्टोमेटा के थ्रू लिया जाता है। H2O हमें रूट के थ्रू मिलता है। ठीक है, और जो सनलाइट है उसको कौन अब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल अब्सॉर्ब करता है। ये तीनों कंपोनेंट मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं, और एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब ये जो ग्लूकोज है, यही क्या है, प्लांट का एक्चुअल में फूड होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांट फूड बोलते हैं। ओके, इसी को प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से फॉर्मेशन करता है। और किसका फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन का, और काफी हाई अमाउंट में एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस कौन सा हो गया, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उसके अंदर भी कौन सा प्रोसेस हो गया, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया। आई होप आपको ये वाला पार्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम क्या करते हैं, काफी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसको आप काफी अच्छे से समझना। उसके अंदर देखो, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म जो आते हैं उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ओके, जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब यही ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये जो मेन प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, कंप्लीट होती है। अब देखो, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसके अंदर तीन कंपोनेंट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और यही तीन कंपोनेंट ही क्या है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हमने की है उसके अंदर जरूरी होते हैं। और इसी में किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। चलो, एक चीज और है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो आपका प्रीव्यू वाला पार्ट था, उसके अंदर ये टर्म आई थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम प्लांट्स यानी जितने भी पल्सेस होती हैं, ठीक है, उनके जो प्लांट्स होते हैं, उनके प्लांट्स के जो सॉइल है, ठीक है, वहां पर क्या होते हैं, उन प्लांट्स के आसपास कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसको प्लांट क्या नहीं कर सकता, इजिली अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, उसको नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, अमाइनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड ही क्या है, प्लांट एक्चुअल में यूज करता है। और इसी अमाइनो एसिड को वो यूज करता है, और जैसे वो प्लांट पार्ट मरेगा तो ये अमाइनो एसिड नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू अगेन के कहाँ पर चला जाएगा, नाइट्रोजन में चला जाएगा। तो ये पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन से प्लांट करते हैं, लेग्यूम प्लांट, जितने भी पल्सेस हो गई,
ठीक है। मटर हो गई, ये सब, इनमें कौन से फिक्सेशन होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि जो प्लांट है वो पूरी तरीके से नाइट्रोजन को क्या नहीं कर सकता, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको यूज नहीं कर सकता, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कुछ बैक्टीरिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके थ्रू प्लांट क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ओके, तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट काफी अच्छे से समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट जो हमारा रह गया, क्या रह गया? हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन रह गया, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, इसको काफी अच्छे से पढ़ना, ठीक है। इसके नोट्स अगर आपको बनाने हैं तो नोट्स बना लेना, बाकी नोट्स की इतनी जरूरत नहीं है। ओके, काफी ठीक है। बाय।